हमारे आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारत सरकार में पशुपालन राज्य मंत्री माननीय एसपी बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर माननीय ब्रजेश पाठक जी, हरियाणा में शिक्षा मंत्री व मेरे छोटे भाई महिपाल ढांडा जी, डिपार्टमेंट के अधिकारियों का मैं पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 36 एजीएम में पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूं। सर, पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में हुई थी। आज पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया देश की एकमात्र ऐसी एसोसिएशन है जिसमें पूरे देश का पोल्ट्री सेक्टर समाहित है, जिसमें पोल्ट्री फार्मर के साथ साथ ब्रीडर फार्मर, फीड मिलर, इंटीग्रेटर, मेडिसिन इक्विपमेंट कंपनियां, डॉक्टर, साइंटिस्ट, सोलवेंट प्लांट, यानी भारत का पूरा पोल्ट्री सेक्टर और अलाइड इंडस्ट्री पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। सर, आज पोल्ट्री सेक्टर 2 लाख करोड़ से अधिक का है और हर साल 8 से 10% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है और यह ग्रामीण रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन भी है। आने वाले समय में इसमें रोजगार के भरपूर अवसर हैं। सर, अंडा और चिकन के आज के समय में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा प्रोटीन है। हमारे देश में आज भी 70% लोग प्रोटीन डेफिशिएंसी का शिकार हैं। सर, जैसे जैसे लोग हेल्थ के प्रति जागरूक हो रहे हैं, उनको प्रोटीन की महत्वता के बारे में पता चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में हमें और बहुत ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होगी। इसलिए सर, पोल्ट्री सेक्टर में ग्रोथ की बहुत संभावनाएं हैं। परंतु सर, जब भी कोई सेक्टर ग्रोथ करता है तो उसके सामने चुनौतियां भी होती हैं, जो आज हमारे सामने भी हैं। उन चुनौतियों से निपटने में आप हमारी सहायता करें, ऐसी विनती हमारी केंद्र सरकार से भी है और राज्य सरकारों से भी है। सर, हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वह है आज HPAI, हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। सर, इस साल हर साल देश में पोल्ट्री फार्मर को हज़ारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता है। हमारी माननीय मंत्री SP बघेल सर से विनती है कि देश में पोल्ट्री क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कृपया HPAI टीकाकरण के विषय पर एक विशेष कमेटी का गठन करें। इस कमेटी में पोल्ट्री किसान, पोल्ट्री क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक सम्मिलित किए जाएं और यह कमेटी आपके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में कार्य करते हुए आगामी 3-4 माह की अवधि में एक विस्तृत रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करे। यह रिपोर्ट साफ साफ बताएगी कि देश में HPAI टीकाकरण से क्या लाभ अथवा संभावित हानियां हो सकती हैं। हमें विश्वास है कि इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर आप एक संतुलित एवं दूरगामी निर्णय ले पाएंगे, जो समस्त पोल्ट्री क्षेत्र के और देश के हित में होगा। दूसरी हमारी सबसे बड़ी समस्या है सर, मक्का की उपलब्धता, क्वालिटी और उसका रेट। सर, जिस प्रकार से पोल्ट्री सेक्टर 8 से 10% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ एथेनॉल प्लांटों में भी मक्का की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। तो पोल्ट्री फीड में मक्का सबसे अहम रॉ मटेरियल है। सर, जिसकी शॉर्टेज और बढ़ते हुए प्राइस पोल्ट्री फार्मर के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। मैं माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी को बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश मक्का का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है, परंतु यहाँ फार्मर पारंपरिक तरीके से सीड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पर एकड़ जो यील्ड है वो 10 से 15 क्विंटल ही होता है। अगर फार्मर आज के आधुनिक हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल करता है तो उसकी पर एकड़ यील्ड 40 से 45 क्विंटल हो सकती है। परंतु इस चीज़ में सबसे बड़ी समस्या है कि बीज का प्राइस और उसकी अनुपलब्धता। सर, सीड का रेट 4 से 5 हज़ार रुपये प्रति एकड़ है, जो हमारा किसान है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता और बिजाई के समय में फार्मर उसको खरीद नहीं पाता। दूसरी बात है बीज की अनुपलब्धता तथा जो बीज मिलता भी है उस पर भी ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है। तो मेरी डिप्टी CM साहब से या अन्य राज्यों के और मंत्रियों से भी सबसे प्रार्थना है कि अगर फार्मर को एक अच्छा हाइब्रिड सीड सब्सिडाइज रेट पर दिया जाए तो और फार्मर को थोड़ा जागरूक किया जाए तो हमारा एग्रीकल्चर किसान तो खुशहाल होगा ही। हमारे
देश में जो पोल्ट्री का फार्मर है वो भी देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना अहम योगदान दे सकेगा। इसके अलावा भी हमारी कुछ समस्याएं हैं, जो मेन समस्या है अभी पाठक जी को जाना है तो मैं थोड़ा उसके बारे में हाईलाइट करना चाहूँगा। वैसे तो हमारे सरदाना जी ने उसको बताना था कि हमारे को आज जो उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उसका कृपया करके कोई समाधान अवश्य निकाला जाए, क्योंकि कावड़ के समय में और सावन के समय में पूरी दुकानें सील कर दी जाती हैं। तो हमारी आपसे एक प्रार्थना है कि कुछ रूटों को छोड़कर उन रूटों के आसपास 100 मीटर का दायरा या जैसा भी आप चाहें, हम एक गाइड में आपको आज देंगे। अगर उस पर कुछ काम हो जाए तो हमारा जो पोल्ट्री का किसान है, जो उसको हज़ारों करोड़ का नुकसान इस दौरान होता है, तो वह उससे बच सकते हैं। क्योंकि पोल्ट्री सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि इसको आप कोई चावल या गेहूं की बोरी की तरह स्टॉक नहीं कर सकते सर। इसको हमने, जब ये एक साइकिल है ना, इसको रोका जा सकता कि हम उस दौरान इसको रोक दें, क्योंकि ये रुक नहीं सकता। ये पूरा साल एक सर्कल होता है सर, इसको हम रोक नहीं सकते। इसको हम अगर रोकते भी हैं तो वो बर्ड 3 किलो का 4 किलो का हो जाता है, बीमारी फैलने के डर हो जाते हैं। फार्मर बेचारा जो अपनी रोजी रोटी उसकी चलती है उससे, उसके पास उसको दाना खिलाने के पैसे भी नहीं होते, क्योंकि एक एवरेज फार्मर हमेशा 1800 से 2 किलो का बर्ड निकाल देता है। उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो 3 या 4 किलो का मुर्गा उसको कर सके। तो कृपया करके मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कि इस पे कुछ न कुछ हमारा समाधान जरूर निकाला जाए। धन्यवाद साहब। मैं एक बार फिर आप सब लोग, बघेल जी भी, पाठक जी भी, अपना जो इतना कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए हैं, उसके लिए मैं पूरे पोल्ट्री परिवार की तरफ से आपका हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।